दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी के हवाले से 3 ऐसे काम बताने वाले हैं जिनके बारे में फरमाया गया है कि जिन घरों में यह 3 काम होते हैं ऐसे घर में हमेशा गुर्बत बनी रहती है। यानी कि ऐसे घर में हमेशा गरीबी रहती है और ऐसे घर में रहने वाले लोग हमेशा परेशानियों के शिकार रहते हैं। इसलिए अगर आप अपने घर में खुशहाली चाहते हो तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं। सहाबाए किराम का मजमा लगा हुआ है। इतने में मस्जिद के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आई और अल्लाह के प्यारे नबी को हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुलाने लगी। यानी कि वो बूढ़ी औरत अल्लाह के प्यारे नबी को इशारा करने लगी कि हुजूर आप मेरी तरफ आएँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कुर्बान जाएं अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप बुजुर्गों का कितना अदब करते थे, कितना ख्याल करते थे। जैसे ही आपने देखा कि मस्जिद के दरवाजे से एक बूढ़ी औरत इशारा करके आपको बुला रही है तो आपने यह देखकर हज़रत उमर फारूक से नहीं कहा कि उमर बुढ़िया के पास जाओ और पूछ कर आओ कि वो क्या कहना चाहती है। आपने किसी और सहाबी को नहीं कहा कि जाओ और पूछ कर आओ, बल्कि उस वक्त सहाबाए किराम का मजमा लगा हुआ था। अल्लाह के प्यारे नबी लोगों को दीन की नसीहतें कर रहे थे, खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके बता रही थी। लेकिन जैसे ही अल्लाह के प्यारे नबी ने मस्जिद के दरवाजे पर बुढ़िया को देखा तो आप खुद ही अपनी जगह से उठे और बुढ़िया की तरफ चलकर गई और जाकर आपने फरमाया, ए बुढ़िया कहो कैसे आना हुआ। तो यह सुनकर बूढ़ी औरत ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तो अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि पूछो क्या पूछना चाहती हो। इसके बाद बुढ़िया ने कहा, या रसूलल्लाह मेरा घर गुर्बत के दलदल में फंसा हुआ है, मेरा घर परेशानियों और मुसीबतों के दलदल में फंसा हुआ है, मेरे घर में रहने वाला हर शख्स परेशान हाल नजर आता है। या रसूलल्लाह आप मुझे कोई ऐसा हल बताएं कि मेरे घर की यह सारी परेशानियां दूर हो जाएं, मेरे घर से गरीबी खत्म हो जाए, गुर्बत हमसे दूर हो जाए, रिज़्क़ के दरवाजे हमारे लिए खोल दिए जाएं। तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बुढ़िया याद रखना 3 गुनाह ऐसे हैं जो घर में गुर्बत का बाइस बनते हैं, जो घर में गरीबी लाते हैं, जिनसे घर में परेशानियां आती हैं। ए बुढ़िया जिस घर में ये 3 गुनाह हो रहे होते हैं ऐसे घर को अल्लाह ताला बहुत ही जल्द तबाह और बर्बाद कर देता है। ऐसे घर को परेशानियां अपनी लपेट में ले लेती हैं, ऐसा घर अल्लाह की सज़ा में मुब्तला हो जाता है। तो यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, या रसूलल्लाह वो 3 गुनाह कौन से हैं जिनसे घर में गुर्बत और परेशानियां आती हैं। तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ए बुढ़िया वो 3 गुनाह ये हैं। नंबर 1 अल्लाह को छोड़ किसी और से मदद मांगना। दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बुढ़िया पहला गुनाह तो ये है कि जो शख्स अल्लाह का दरवाज़ा छोड़कर गैर के दरवाजे पर जाकर भीख मांगता है तो ऐसे शख्स का घर हमेशा बर्बाद रहता है। याद रखना जो इंसान 70 माओं से भी बढ़कर मोहब्बत करने वाले अपने रब का दरवाज़ा छोड़कर किसी और के दरवाजे पर जाकर भीख मांगता है, खिरात मांगता है, तो ऐसे शख्स का घर हमेशा परेशानियों के दलदल में फंसा रहता है। ऐसे घर में हमेशा गरीबी बनी रहती है। इसलिए ए बुढ़िया चाहे कुछ भी हो जाए कभी भी अपने अल्लाह का दरवाज़ा मत छोड़ना, क्योंकि जो अपने अल्लाह का दरवाज़ा छोड़ देता है फिर वो तरह तरह की मुसीबतों में फंस जाता है। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने बनी इसराइल का एक वाक़या बयान फरमाया। आपने फरमाया कि ए सहाबा बनी इसराइल में एक इबादत गुजार शख्स था। वो पहाड़ों की चोटी पर बैठकर अल्लाह ताला की इबादत किया करता था। उसके पास में ऐसी जगह से रिज़्क़ आता था जहाँ से उसको कोई वहमो गुमान भी नहीं होता था। उसके पास में हर रोज़ रोटी आती थी और वो उसको खा लेता था और फिर वापस अपनी इबादत में मसरूफ़ हो जाता था। इसी तरह से फिर वक्त गुजरता गया। एक रात ऐसी आई कि उसके पास में कहीं से भी कोई खाना नहीं आया, इसलिए उसने फिर पूरी रात भूख में ही गुजारी। फिर दिन हुआ लेकिन दिन में भी उसके पास में कहीं से भी कोई खाना नहीं आया, इसलिए फिर उसने पूरा दिन भी भूख में ही गुजार दिया। लेकिन इसके बाद वो इबादत गुजार शख्स परेशान हो गया और सोचने लगा कि रात को भी रोटी नहीं आई, दिन भी पूरा गुजर गया लेकिन रोटी नहीं आई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा, फिर मैं अल्लाह की इबादत किस तरह से कर पाऊंगा। बस इसी तरह से वो सोचने लगा कि मैं कहीं पर जाऊं और जाकर कहीं से रोटी का टोड़ा मांग लाऊं। इसलिए फिर वो शख्स अपने इबादत खाने से बाहर निकला और पहाड़ से नीचे उतर गया। पहाड़ के नीचे एक ईसाई का घर था। इसने जाकर ईसाई के घर के दरवाजे पर दस्तक दी और दरवाज़ा खटखटा दिया। आवाज़ सुनकर ईसाई बाहर आया और कहने लगा कि कहो क्या बात है।
तो इबादत गुजार शख्स कहने लगा कि मैं 3 दिन का भूखा हूँ, खाने के लिए मुझे 1-2 रोटी दे दो। यह सुनकर ईसाई अपने घर के अंदर गया और 3 रोटियां उठा लाया और लाकर इसको दे दी। 3 रोटियां देकर इबादत गुजार शख्स बहुत खुश हुआ, इसलिए फिर वो ईसाई को ढेरों दुआएं देता हुआ वहां से वापस अपने इबादत खाने की तरफ जाने लगा और पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगा। लेकिन इधर अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि उसी ईसाई के घर में उसका एक पालतू कुत्ता था जो उस ईसाई के घर की रखवाली किया करता था। उस कुत्ते ने जैसे ही इबादत गुजार शख्स को जाते देखा तो वो उसके पीछे दौड़ने लगा और उसके करीब जाकर जोर जोर से भौंकने लगा। यह देखकर इबादत गुजार शख्स को लगा कि यह कुत्ता मुझे काटना चाहता है, इसलिए इबादत गुजार ने उन रोटियों में से एक रोटी कुत्ते के सामने फेंक दी। कुत्ता उस रोटी को खाने में मसरूफ हो गया और इतने में इबादत गुजार थोड़ा आगे बढ़ गया। लेकिन कुत्ता जैसे ही रोटी से फारिग हुआ तो फिर वो दौड़कर इबादत गुजार के पास पहुंच गया और जाकर जोर जोर से भौंकने लगा। यह देखकर उसे लगा कि यह कुत्ता मुझे काटेगा, इसलिए इबादत गुजार ने एक और रोटी कुत्ते के सामने फेंक दी। कुत्ता रोटी खाने में मसरूफ हो गया। इतने में इबादत गुजार थोड़ा और आगे बढ़ गया। लेकिन कुत्ता जैसे ही रोटी से फारिग हुआ तो फिर से वो इबादत गुजार के पीछे दौड़ने लगा और करीब जाकर भौंकने लगा। यह देखकर इबादत गुजार ने तीसरी रोटी भी फेंक दी। तीसरी रोटी खाने के बाद भी कुत्ता इबादत गुजार शख्स पर भौंकने लगा। तो यह देखकर इबादत गुजार शख्स कहने लगा, ओ कुत्ते, क्या तुझे शर्म नहीं आती? तेरे मालिक के घर से मुझे 3 रोटियां मिली थी, मैंने वो तीनों रोटियां ही तेरे सामने डाल दी, लेकिन फिर भी तू मुझे काटना चाहता है। तो इस पर उस कुत्ते को अल्लाह ने बोलने की ताकत अता की, कुत्ते को अल्लाह ने ज़बान अता की। इसलिए फिर वो कुत्ता कहने लगा, ए हजरत इंसान, शर्म मुझे नहीं, शर्म तो तुझे आनी चाहिए, शर्म की तो तुझे ज़रूरत है। उसने कहा, वो कैसे? तो कुत्ते ने कहा, ए हजरत इंसान, 5 साल का अरसा गुजर गया है, मैं इस ईसाई के घर में रखवाली कर रहा हूँ। मेरे मालिक की तबीयत ऐसी है, इसका मिजाज ऐसा है कि 5-5 दिन गुजर जाते हैं, यह मुझे खाने के लिए रोटी नहीं देता है। 5-5 दिन में भूखा रहता हूँ और हैरान कुन बात तो यह है कि अभी मैं 3 दिन का भूखा हूँ। मैं 3 दिन की भूख तो बर्दाश्त कर रहा हूँ, मगर मेरे मालिक का दरवाज़ा छोड़कर गैर के दरवाजे पर जाकर मैंने मांगना गवारा नहीं किया। मैं कुत्ता हूँ, जानवर हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि मालिक का दरवाज़ा छोड़कर गैर के दरवाजे पर जाकर भीख मांगना अच्छा नहीं होता। लेकिन ओ नादान, तुझे 1 दिन रोटी नहीं मिली और तू अपने रब का दरवाज़ा छोड़कर ईसाई के दरवाजे पर मांगने आ गया। ओ नादान, बता, शर्म मुझे आनी चाहिए या तुझे? कुत्ते की यह बात सुनकर इबादत गुजार रोने लगा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगी। अब इबादत गुजार रोता हुआ अपने इबादत खाने की तरफ जा रहा है और ऊंची ऊंची आवाज में कह रहा है, ए लोगों, कभी भी अल्लाह का दरवाजा छोड़कर गैर के दरवाजे पर जाकर मत मांगना। अगर ऐसा किया तो याद रखना तबाह और बर्बाद होकर रह जाओगी। जब कोई दुख मुसीबत आ जाए, तकलीफ आ जाए, तो तकिए पर रोने से बेहतर है कि सजदों में आंसू बहा लिया करें। इससे अल्लाह भी तुमसे राजी हो जाएगा और तुम्हारा दुख और मुसीबत भी तुमसे दूर हो जाएगा। नंबर 2, नाशुक्री करने वाला। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बुढ़िया, दूसरा काम है अल्लाह की नाशुक्री। चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी इंसान को अल्लाह की नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो अल्लाह के दिए गए थोड़े रिज्क पर राजी हो गया तो अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन उसके थोड़े अमलों पर राजी हो जाएगा। इसलिए ए बुढ़िया, याद रखना, आपका जो भी हाल हो, कभी भी अल्लाह की नाशुक्री मत करना। और नंबर 3, जिस घर में ज़ुम्बी हो। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बुढ़िया, याद रखना, ऐसे घर में भी कभी अल्लाह की रहमत नहीं बरसती है, ऐसे घर में भी हमेशा गुर्बत बनी रहती है जिस घर में ज़ुम्बी हो। अब आप पूछेंगे कि यह ज़ुम्बी क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि ज़ुम्बी उसको कहते हैं कि जिस इंसान पर गुस्ल फर्ज हो और वो बगैर गुस्ल किए ऐसे ही नहा लेता है, तो ऐसे इंसान को ज़ुम्बी कहते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि जिस घर में ऐसा इंसान रहता है, ऐसे घर में हमेशा परेशानियां और मुसीबतें रहती हैं, ऐसा घर हमेशा गुर्बत के दलदल में फंसा रहता है। तो दोस्तों, याद रखें, यह 3 काम ऐसे हैं जिनसे घर में गुर्बत आती है, घर में गरीबी आती है, परेशानियां आती हैं। इसलिए आप इन 3 काम से हमेशा अपने आप को दूर रखें। इंशाअल्लाह आपके घर से सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबके घरों में अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें।